ओसामा बिन लादेन तो मारा जा चुका है, लेकिन गुजरात का कसाई अभी भी जिंदा है और वह आज भारत का प्रधानमंत्री है। ऐसा पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुरुवार को यूनाइटेड नेशंस के एक ब्रीफिंग रूम में कहा, जब एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और ओसामा बिन लादेन को शरण देने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। ये आरएसएस के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हैं, जो हिटलर से प्रेरणा लेते हैं। अब ये मिर्ची लगनी तो लाजमी थी, क्योंकि भुट्टो जरदारी की ब्रीफिंग से कुछ मिनटों पहले ही एस जयशंकर ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर लगाए गए आरोपों को दोहराते हुए यूनाइटेड नेशंस के स्टेक आउट साइट पर मीडिया को संबोधित किया, जहां उन्होंने पाकिस्तान पर ओसामा बिन लादेन को संरक्षण देने का आरोप लगाया। इसके अलावा उन्होंने इस्लामाबाद में विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार की उस स्टेटमेंट का भी जवाब दिया, जिसमें उन्होंने भारत को आतंकवाद का सबसे बड़ा मुजरिम बोला। जयशंकर ने कहा कि हिना रब्बानी खार की स्टेटमेंट ने उन्हें तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन की इस्लामाबाद की उस यात्रा की याद दिला दी, जब उन्होंने पाकिस्तान को याद दिलाया था कि यदि आप सांप पालेंगे तो आप उनसे केवल अपने पड़ोसियों को काटने की उम्मीद नहीं कर सकते, एक न एक दिन वो सांप आपको भी काटेगा ही। एस जयशंकर ने पाकिस्तान की बेइज्जती करते हुए आगे कहा, पाकिस्तान को अच्छी सलाह सुनना पसंद नहीं है और अब देखिए वहाँ क्या हो रहा है। आज इन्हीं सब वजहों से पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र बन गया है। जयशंकर ने आगे पूछा, आखिर पाकिस्तान कब तक आतंकवाद का सहारा लेगा और कब तक इस बात को दूसरी बेकार की बातों से छुपाता रहेगा। ये सब छोड़कर एक अच्छा पड़ोसी बनने की कोशिश क्यों नहीं करता है पाकिस्तान। भुट्टो जरदारी की ब्रीफिंग में एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि भारतीय और पाकिस्तानी विदेश मंत्री शब्दों का युद्ध क्यों लड़ रहे हैं, जिसके जवाब में भुट्टो जरदारी ने कहा कि वो खुद आतंकवाद का शिकार रह चुके हैं, क्योंकि उनकी मां को हजारों अन्य पाकिस्तानियों के साथ आतंकवादियों ने मार डाला था। उन्होंने आगे कहा कि हमने भारत की तुलना में आतंकवाद से कहीं अधिक जानें गंवाई है, लेकिन भारत बहुत चालाकी से हम सभी को आतंकवादी बना देता है जो वास्तव में पीड़ित हैं। और भारत ने न केवल पाकिस्तानी बल्कि भारत के मुसलमानों के लिए भी इसी फिलॉसफी को आगे बढ़ाया है। लेकिन शायद ये भूल गए, जहां इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में केवल एक मुस्लिम ही प्रधानमंत्री बन सकता है, वहीं भारत में एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान व्यक्ति प्रेसिडेंट रह चुके हैं। भारतीय मुसलमान किसी भी देश में बिना चिंता के ट्रैवल कर सकते हैं, वहीं पाकिस्तान के पीएम को उसी यूएस में नंगा तक कर दिया जाता है।